अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज जो है 9 अप्रैल का डे था। आज नहीं, इस वीडियो में जो सीन है वो 9 अप्रैल का डे था और इजहान की 4th बर्थडे है। माशाल्लाह से इजहान जो है वो 4 साल का हो गया और आप देख रहे होंगे कि भी कैसी बर्थडे है, कोई भी नहीं है। एक्चुअली हुआ ये कि हमने जो है आयत और इजहान की दोनों की बर्थडे बिल्कुल साथ सेलिब्रेट करनी थी। आयत की जो है वो 1 मई को बर्थडे है जो कि वो आने वाली है और कुछ व्लॉग्स जो है इसमें मतलब कुछ वीडियोज़ जो है मैंने मिक्स करके बनाई हुई हैं, इस वजह से आपको मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये 9 अप्रैल का डे था, इजहान की बर्थडे थी। हमने केक मंगवा के सर से सा उसको घर में ही सेलिब्रेट कर लिया था, बस केक ही कट करवाया था। और इन दोनों की हमने बर्थडे साथ ही करनी क्योंकि मेरा भाई जो है ब्रॉड से आया हुआ है और उसकी 30 को फ्लाइट थी। इस वजह से सोचा कि दोनों की इकट्ठी कर ली जाए, एक गेट टुगेदर भी हो जाएगी और वो बर्थडेज भी देख लेगा, तो इस तरह हमारा टाइम भी अच्छा स्पेंड हो जाएगा। तो बस इसी वजह से वो वेट था कि हम जो है बर्थडे किस दिन करें। बहरहाल फिर आज का दिन जो है हम नाश्ता करने जा रहे थे। मेरा भाई जो है बस 1-2 दिन की ही देरी में वो जाने वाला था वापस, तो हमने एक गेट टुगेदर रखी थी कि चले इकट्ठे मिल के नाश्ता कर लिया जाए। तो सुबह हम निकले 9 बजे। हमारा प्लान तो था कि हम 8 बजे निकले, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, हमें तैयार होते निकलते टाइम लग गया बच्चों के साथ। और वैसे भी जब भाई आया हो, बाहर से कोई आया हो या गेस्ट आया हो, तो इंसान जो है रात को लेट नाइट बातें करता रहता है, टाइम स्पेंड करता है। वही हुआ कि हम सब बहन भाई आपस में बातें कर रहे थे, टाइम स्पेंड कर रहे थे, अल्लाह गुल्ला कर रहे थे, पुरानी बातों, पुरानी जो यादें हैं बचपन की, उन चीज़ों को भी डेली बेस पे ऑलमोस्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। ये कि फ्यूचर की बात कर लेते हैं, प्रेजेंट की कोई ना कोई हम डिस्कशन करते ही रहते हैं। इस वजह से वो रात डिले हो जाता है सोने में और फिर सुबह उठने में बहुत देर हो जाती है और आंख नहीं खुलती। तो या एक फैमिली है, दूसरी फैमिली है, कोई ना कोई लेट ही उठता है। इस वजह से थोड़ी सी देरी हो गई, तो हम निकल गए थे नाश्ते के लिए। और यहाँ का मौसम जो आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा सनी था, गर्मी थी और गर्मी जो है वो टाइम बाई टाइम 40+ डिग्री तो यहाँ पे था, या 41 था या 42 था। लेकिन हम ज़रा मॉर्निंग में निकले थे इसलिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल गया था, प्रॉब्लम नहीं आया हमें। पहुंच गए थे मरहबा महल। ये जो है आगे भी हमने एक दफ़ा ट्राई किया हुआ है। एक दफ़ा मैंने यहाँ से सूप पिया था और एक दफ़ा हमने सहरी का बुफे दिया था, अच्छा था। और इस दफ़ा जब हमने नाश्ते का सोचा तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि यहाँ पे नाश्ता करते हैं, अच्छी है यहाँ पे चीज़ें और बहुत अच्छा सर्व करते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई, वो थी यहाँ के चीज़ें मुझे गर्म नहीं लगी, क्योंकि मुझे बेसिकली चीज़ें बहुत ज़्यादा गर्म अच्छी लगती हैं, बहुत तेज़ वाली। लेकिन ये है कि जब मैंने उनसे दोबारा सर्विंग में गर्म करवाया तब भी मुझे वो गर्म नहीं मिला। तो ये एक पॉइंट था जो मुझे इनका पसंद नहीं आया। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छी इनकी एम्बियंस और इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था और टाइम बहुत अच्छा स्पेंड किया हम बहन भाइयों ने। और बस यही था कि ये वक्त पता नहीं दोबारा कब आएगा, बाहर से आना आसान नहीं होता। फैमिली है भाई की और हम सब की फैमिलीज़ हैं, तो बस फिर जब फैमिलीज़ हो जाएं फिर ज़रा निकलना फैमिली के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस ऐसे ही हम ये बातें कर रहे थे और टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो फिर हम निकल पड़े यहाँ से। तो आप सब ज़रूर बताइएगा कि जो फैसलाबाद में रहता है, क्या उन्होंने इस एरिया का विज़िट किया है, मरहबा महल जो है रेस्टोरेंट, इसका विज़िट किया है, या उनको कैसा लगा खाना। क्योंकि मैंने तो जब भी किया ट्राई अच्छा लगा, बस एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो मैंने यहाँ मेंशन कर दी आप सबको। अच्छा, एक चीज़ है जो मेरे पीछे भागती है और कभी मैं उसके पीछे भागती और वो है मेरी डाइट। तो मेरा भाई जब से आया था मेरी डाइट तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, क्योंकि कभी बाहर आना जाना, कभी कोई दावत, कभी कुछ ऐसा, या कभी अम्मी के घर गई हूँ तो वहाँ जाके बिल्कुल भी डाइट नहीं हो पाती थी, एक स्केड्यूल ही ख़राब हो जाता था। इस वजह से जो है ना बड़ी गड़बड़ हो गई। तो बस कभी उसके पीछे मैं और कभी डाइट मेरे पीछे, तो ऐसे ही चलता रहता है। तो अब भाई जाएगा तो ही इंशाल्लाह डाइट स्टार्ट करूँगी। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने इतना हैवी नाश्ता कर लिया था कि मुझे लग रहा था कि शायद मैं रात तक ना खा पाऊँ, और हुआ ऐसा ही सेम एज इट इज़। तो आज मैंने अपनी अम्मी के घर ही स्टे करना था और क्योंकि मेरे भाई की मॉर्निंग में फ़्लाइट है, रात को आधी रात को उसने लाहौर के लिए निकल जाना था और उसकी पैकिंग भी बहुत ज़्यादा पड़ी थी। अब क्योंकि लास्ट मिनट्स की भी बहुत ज़्यादा शॉपिंग होती है, बहुत से काम होते हैं, छोटे मोटे ऐसे रखे होते हैं जो वहाँ पे आप नहीं कर सकते और यहाँ करने पड़ते हैं। तो वो सारे काम करके उसने निकल जाना था रात को और सुबह उसकी मॉर्निंग में बिल्कुल फ़्लाइट थी। भाई उसके साथ जा रहा था। तो
ये जो विजुअल्स हैं ये है रेयान की ग्रेजुएशन सेरेमनी के, जो मैंने अटेंड की। सेकंड टाइम इसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी, ये फर्स्ट टाइम जो था आयत होने वाली थी, इस वजह से मैं अटेंड नहीं कर पाई और मेरे हस्बैंड ने अटेंड की थी। तो यहाँ जो है मुझे देख के बहुत बहुत खुशी हुई थी। मेरे हस्बैंड तो इस टाइम नहीं आए, इस टाइम मैं अटेंड कर लिया था क्योंकि वो मसरूफ़ थे, तो मैंने कहा चले मैं अटेंड कर लेती हूँ। और रेयान बहुत खुश था और मुझे उसको देख के बहुत खुशी हुई थी, एक प्राउड मोमेंट फ़ील हो रहा था। क्योंकि वैसे टू बी ऑनेस्ट हमारे टाइम पे तो ग्रेजुएशन सेरेमनीज ऐसे कोई फंक्शंस टाइप होते ही नहीं थे, हम तो बड़ी सिंपल से जी रिज़ल्ट दिया और फारिग हो गए। लेकिन आजकल बहुत प्रोटोकॉल दिया जाता है बच्चों को, तो इस तरह था इसकी सेरेमनी। और रेयान जो है बहुत ज़्यादा थक गया था क्योंकि बड़ी देर से वेट कर रहा था। अच्छा, जब मैं वहाँ बैठी थी मुझे बहुत अनयूजुअल सी मेरे साथ कंडीशन है कि मुझे पुरानी उसकी सेरेमनी याद ही नहीं आ रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कोई मेमोरी लॉस मेरे साथ हो गया है। आई डोंट नो, क्योंकि उस टाइम मैं एक पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो हो जाता है आफ्टर प्रेगनेंसी वो हुआ था, इस वजह से उससे मेरी थोड़ा मेमोरी पे असर पड़ गया। बहुत थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा हो गया था, लेकिन वो ग्रेजुअली ठीक हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता उस पर फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन इस वजह से मुझे उसकी सेरेमनी बिल्कुल याद नहीं थी। ग्रेजुएशन सेरेमनी हो गई और हम निकले घर से वापसी के लिए। हमें तकरीबन 8 बज गए थे और शुक्र है मैं टाइम से घर नहीं आ गई। मुझे तो था कि हमने रिसीव कर लिया है, हमारा फ़ोटोशूट हो गया तो चलो चले। लेकिन ये है कि लास्ट मोमेंट पे जो थी ग्रुप फ़ोटो रह गई थी और मैं पहले ही निकलने वाली थी। थैंक गॉड नहीं निकली, नहीं तो रेयान को कभी भी ये चीज़ नहीं भूलनी थी कि मेरा ग्रुप फ़ोटो नहीं हुआ। एनीवेज अच्छा रहा सब कुछ बहुत। जो अपनी नानों के घर आके ना समर्स को ऐसे इंजॉय करते हैं क्योंकि उनको घर ये कूलर नहीं दस्तियाब होता है, तो इस कूलर के बहुत बड़े फ़ैन हैं। ये इनके मामू का कूलर है, वो लगा के यहाँ बैठते हैं और ये उन मैट्रेस। और तो यहाँ पे हम आए थे वीकेंड पे। रेयान का कल था ट्रिप, फ्राइडे का डे था और ट्रिप से यहाँ आ गया था। और उसके लिए इससे बड़ी ईद क्या होगी कि वो नानों के घर से एक तो पहले ट्रिप पे गया और ट्रिप के बाद वो नानों के घर आ गया। वेदर चेक करें आज कितना गर्म है, इतनी तेज़ धूप है कि कुछ नज़र भी नहीं आ रहा और आंखें भी नहीं खुल पा रही। पानी देने आया है और पानी वाला, इसकी तो बड़ी आजकल डिमांड होती है पानी वाले की, क्योंकि ये जो है ना बस आजकल फ़ोन, मेरे जो हस्बैंड है वो हमेशा ना पानी अगर घर में ख़त्म हो जाए तो इसके पीछे ही पड़ जाते हैं फ़ोन। ये हमारा तो नहीं, मेरी मदर का है, लेकिन ये है कि हमेशा ना वो फ़ोन वाले के पीछे पड़ जाते हैं, उसे फ़ोन करके कि तुम भाई पानी देने आ जाओ। सनी बहुत ज़्यादा है, हॉट नहीं है, लेकिन क्योंकि हवा ठंडी चल रही है, मौसम अच्छा ही है, शुक्र है गुजारा हो रहा है फ़िलहाल, जैसे कि आजकल मौसम चल रहा है। आयत जी भी सो के उठी है और ऊपर आके ऐसे हैरान होके देख रही है कि हो क्या रहा है। ये भाई इतना कूलर लगा, बच्चे अचानक से मैं कहाँ आ गई उसको आइडिया ही नहीं था, तो वो अभी तक शॉक कंडीशन में है। तो फाइनली आयत और इज़हान की बर्थडे का डे आ गया। आयत की जो थी 1 मई को बर्थडे थी और इज़हान की 9 अप्रैल, लेकिन हमने उनकी एक दिन में सेलिब्रेट नहीं की। दोनों की उनकी बर्थडे जो थी उन्हीं की बर्थडेज पे सेलिब्रेट नहीं है, हमने बीच में एक दिन निकाल के उसमें सेलिब्रेशन की थी और बहुत अच्छा रहा सब कुछ। बच्चों ने बड़ा हल्ला गुल्ला किया और ये है कि मेरा भाई यहाँ था, उसने कोई ऐसा फंक्शन मेरे घर अटेंड नहीं किया था और मुझे था कि मेरा भाई आया और वो आगे 5 सालों बाद आया, तो फिर कब मुलाकात हो, तो इसलिए सोचा कि मेरे बच्चों को भी याद रहेगा कि हाँ उनके मामू उनकी बर्थडे पे थे, फिर कब मुलाकात हो ना हो और तब बर्थडे हो या ना हो, इस तरह का तो कुछ पता नहीं। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।